मैं हूं अरुण यादव और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर। एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम प्रयास नहीं करते हैं किसी चीज को सीखने का और किसी चीज को करने का, क्योंकि सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार आप प्रयास करिए। जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं ना, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। और पता है, जब हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो हमारी उसमें तमाम छोटी छोटी गलतियां होती हैं और वो गलतियां हमें सही रास्ते पे ले जाती हैं। जब तक इंसान लाइफ में गलती नहीं करता ना, तब तक वो ये समझिए कि वो कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने अ, भाग के प्रश्नों के पार्ट 2 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। समझते हैं। अच्छा, आपने भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बारे में बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, या फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट के लिए बस। देखिए, ये होता है भाग का प्रश्न ऐसे। अब इसको कहते हैं भाजक। अगर इसमें इंग्लिश की बात की जाए तो डिवाइजर। ठीक है, ये होता है भाज्य यानी डिवाइडेंट। ठीक है, और ये होता है भाजक, सॉरी भागफल। भागफल, ठीक है, यानी कोसेंट। कोसेंट, और उसके नीचे आ जाता है जो बचता है वो होता है शेषफल, यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। अब आपसे बात एक कह दी जाए कि आप हमें 21 में 2 का भाग देके बताइए। 2 का भाग देके बताइए। आप क्या करेंगे? 2 एकम 2, 0, 1 हुआ, एक शेष बचेगा। यहां अब एक उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमारा एक तो शेष बचा ना। जब एक शेष बचा, हम आपसे ये कह दें कि आप उत्तर की जांच करके बताइए। उत्तर की जांच आप करेंगे कैसे? तो आप कहेंगे कि इसको गुणा करके और इसको जोड़ दीजिए। हमारा बीच वाली संख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, यानी 2 गुणा 10, 10 दुना के 20 और 1 21 मिल गया, यानी हमारी भाग सही है। तो हमने किया क्या? ये भाज्य प्राप्त करने के लिए, भाज्य प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? भाज्य प्राप्त करने के लिए भाज्य आया कैसे? तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, और फिर इतना करके और शेषफल को जोड़ दिए। यही तो किए ना, तो यहीं से आपका बन जाता है फार्मूला। ठीक है, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता है, ये वाला बात क्लियर है, तो ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा दिया गया कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब आप उसकी भाषा को समझ जाएंगे ना, तो सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन जब ये नहीं समझ पाएंगे कि सवाल कहना क्या चाहता है, तो आप सवाल को नहीं लगा सकते। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि कह क्या रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो भाजक है ना, भाजक बना लीजिए, ये भाजक
यही है भाजक, यानी भाग देने वाला। जो भाजक है ना वो भागफल का 25 गुना है। जो यहां आएगी, यहां जो संख्या आएगी भागफल उसका 25 गुना ये है, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना है। यानी किसके बारे में कहा, किसके बारे में कहा, तो भागफल के बारे में, भागफल के ही बारे में कहा कि सॉरी भाजक के बारे में, भाजक के बारे में, भाजक के बारे में ही कहा कि ये भागफल का तो 25 गुना है ये वाला, लेकिन शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। इसका 5 गुना है ये, लेकिन इसका 25 गुना है। चलिए, यदि भागफल 16, ये वाला 16 बता दिया, एकदम फास्ट करेंगे हम लोग, एकदम फास्ट। एक दो सवाल बस देख लीजिए। ये 16 दिया, इसका ये 25 गुना है ना भागफल का, भागफल का 25 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 400, 400 होगा। क्लियर। अब कह रहा है कि इसका 25 गुना हो गया, लेकिन जो भाजक है ना भागफल का तो 25 गुना है, लेकिन शेषफल का 5 गुना है। इसका इसका ये 5 गुना है। जब ये 5 गुना है तो ये कितना होगा कि इसका 5 गुना इतना आएगा, तो कहीं ना कहीं 80 होगा क्या, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब पूछ दिया भाज्य, इसका इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया जाए। 400 गुणा 16, 16 चौका 64, 6400 आएगा ना, और 6400 प्लस 80, 6480, यही तो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलिए सवाल को देखिए, कहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक के बारे में कहा कि भाजक जो है ना वो भागफल का तो 10 गुना है, लेकिन शेषफल का 5 गुना है। क्लियर। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है, तो भाज्य कितना है, ठीक है। अच्छा एक बार लगाते हैं। अब बताइए, कह दिया कि शेषफल 46 है, ठीक। अब कह रहा है कि जो भाजक है ना भाजक वो शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो ये मिलेगा। 5 गुना करिए तो 6 पचे 30, 5 चौका 20, 3 23, 230 आया। अब कह रहा है कि जो भागफल, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, इसका ना ये भागफल का ये वाला ना 10 गुना है। तो यहां कौन सी संख्या रखी जाए कि इसका 10 गुना करने पर इतना आवे, तो कहीं ना कहीं 23 आएगा, ठीक है, 23 आएगा। क्लियर बात। चलिए, अब हम आपसे कहें कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी भाज्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे और इनको जोड़ देंगे, यही करेंगे ना। तो इनका इनका गुणा करके इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बाकी ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए इसका ऑप्शन भी वैसे ही दिया गया है। अब एक बात बताइए, अब 10 गुना की बात किया, 10 गुना यानी भागफल का तो 10 गुना है ना, भागफल का 10 गुना, यानी यहां कहीं ना कहीं जीरो आएगा, यहां कुछ भी रहेगा। मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो ये तो 50 होगा, तब 10 गुना है तो इसमें जीरो आएगा कंफर्म। और जब इसमें जीरो आएगा तो यहां भी ये जीरो गुणा करेंगे तो लास्ट में एक जीरो बनेगा ही बनेगा। माइंड से सोचिए, यहां 10 गुना कर रहा है तो 10 गुना करेंगे तो यहां आएगा जीरो, और जब गुणा भी करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा। और उसमें 46 कह रहा है कि शेषफल 46 है, तो 46 कोई भी संख्या होगी लास्ट का अंक जीरो है, 46 जोड़ेंगे तो लास्ट का अंक क्या हो जाएगा, 6, जिसको हम इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। इकाई अंक 6, जिस संख्या का लास्ट का अंक 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करिए, यही तो है, 5336, 5336। देखिए क्या है इकाई अंक का यूज। क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है,
तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य कितना है? ऐसे को तो आप 3 सेकंड में करोगे, 3 सेकंड में। देखिए कह रहा है ना कि भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है इसका। शेषफल कितना दिया? 4 दिया ना, इसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 इसका ये 4 गुना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, भागफल का 4 गुना है। ठीक है, 12 3 36, 36 प्लस 4 40, 36 4 40। ठीक है, चलिए अब आप इस चीज को सीख चुके हो, अब आप इस चीज को सीख चुके हो, अब आप फास्ट करेंगे। देखिए सवाल में कह दिया कि यदि भाजक भागफल का 3 गुना है, डायरेक्ट पहले आप बना लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, भाजक भागफल का 3 गुना। ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 9 हो तो शेषफल का कितना गुना का है? 5 ना, 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 45। 45। ठीक है, जब ये 45 हो गया तो उसके बाद कहा है कि भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, तो यहां कौन सी संख्या रखेंगे कि इसका ये 3 गुना हो जाए? यानी 15 तिया 45, 15 गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो 15 पचे 75, 75। ठीक है, 15 पचे 75। यहां आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं इतना करके। ठीक है, 15 पचे 75, कैरी हुआ 7, 15 चौका 60, तो 60 और 7 67। ठीक है, प्लस 9, 9 5 14। ठीक है, और 7 और 1 8, ये 6, 684। क्लियर? ऐसे सवाल ना एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन छात्र स्टूडेंट्स एकदम मतलब घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां टाइम कम होता है ना, टाइम कम होता है। और दूसरी बात कि ज्यादातर लोग इसको सेट नहीं कर पाते हैं, बैठा नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं ना कि कोई टीचर जो है अच्छा सा कोई फार्मूला बता दे या फिर अच्छा सा ट्रिक बता दे, उसे रख के फटाक से हो जाए। लेकिन भाई आप ये सोचिए ना कि पूरी मैथ पढ़ी है, पूरी मैथ पढ़ी है, आप कितना ट्रिक याद करोगे? मतलब अगर एक चैप्टर की बात करें, एक चैप्टर की कम से कम 40 से 50 टाइप होते हैं, 40 से 50 तरह के सवाल आते हैं। अब उनके लिए 40 से 50 तरह के सवाल के लिए आप 40 से 50 तरह के ट्रिक यूज करोगे, ट्रिक याद करोगे। अरे जितना आप ट्रिक याद करने में वेस्ट करोगे टाइम ना, उससे बढ़िया तो आप बेस सीख लोगे। अगर आप बेस सीख लिए ना तो सब कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, कितना भी घुमा के बोल दे, ठीक है, उसको आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? चलिए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल दिया गया ना कि यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? चलिए ऐसे सवाल ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं रियलिटी की छोड़ के चले आते हैं, लेकिन होता बहुत इजी है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस किए होंगे तब, जब आप सीखे होंगे तब, ठीक है। n की वैल्यू 1 से बड़ी तो n की वैल्यू कोई हो सकती ना, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, यानी 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ी कोई संख्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब बताइए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 लेंगे तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 माइनस 1 3, ये 3 हो जाएगा। अच्छा 3 गुणा 2, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। क्लियर? अब इससे क्या बनेगा? तो 3
गुणा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 8, 8 3 का 24। इससे इसकी वैल्यू 24 आई। ठीक है। अच्छा 4 से लेते हैं तो 4 गुणा 4 चौका 16, 16 माइनस 1 15 और 15 गुणा 4 60। क्लियर ना। अब बताइए कि ये तीनों को आप टेस्ट कर लीजिए, किससे इनमें से कट रहा है, किससे कट रहा है। 8 से कट रहा है क्या पूरा? सबको कटना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है। 8 से नहीं, 8 से कोई, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा। ठीक है। 6 से तो सब कट रहे हैं, यानी यही तो हमारा आंसर हो जाएगा कि n की वैल्यू हम कोई भी ले रहे हैं ना तो इससे जरूर कट रहा है। अगर 15 करें तो 15 से ये तो कटेगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, 12 से ये कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। क्लियर। यानी 6 से हमारी संख्या जो है ना वो पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। ठीक है। चलिए देखिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 मिलता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अब हमसे कह दिया कि एक कोई संख्या है, उसको जब 56 से भाग देते हैं, 56 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? 29 शेष मिलता है, 29 शेष मिलता है। अब फिर कह रहा है कि यदि इसी संख्या को, अब ये भी नहीं बताया कि कितनी बार भाग गई, इसी संख्या को अगर हम इसी संख्या को लेकर 8 से भाग दें तो शेषफल यहां बता दीजिए क्या आएगा। ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं कुछ भी नहीं आया तो भाग एक बार गई। मान लीजिए 56 गुणा 1, 56 गुणा 1 56 प्लस 29 तो क्या हो जाएगा? 9 6 15 और 5 2 7 और 1 8। ठीक है। ये आया 85। अब कह रहा है कि इस 85 में आप भाग दीजिए 8 का, क्या मिलेगा? तो 8 8 दहा में 80, बच जाएगा कितना? 5। यही तो आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से हम लगाएंगे नहीं, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कैसे? अब आप कहेंगे कि 1 पर तो आ गया, हम 2 पे भी चेक कर ले। अच्छा 2 पे भी टेस्ट करके दिखा देते हैं, 2 पर भी टेस्ट कर लेते हैं। दो 56 गुणा 2 तो 6 6 12 5 5 10 1 11 112। 112 और 29 जोड़ेंगे ना, इसका इसका गुणा और इसको जोड़ेंगे तो 29। 9 2 11 2 1 3 और 3 1 4 और 1 141। ये हो गया 141। अब 141 में भाग दे दिया जाए 8 का, भाग कर लीजिए। 8 एकम 8 बचा 6, ये हो गया 61। 8 सते 56, बचा कितना? 5। यही तो हो गया आंसर। यानी हम देख रहे हैं कि 2 लें 1 लें कुछ भी लें आ रहा है सेम। ये तो जांच करने का हो गया ना। लेकिन हम लगाएंगे कैसे? लगाएंगे हम ऐसे, तो बता रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या दी हुई है ना, जो ये शेषफल पहला दिया हुआ है 56 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है, ये जो शेषफल पहला वाला दिया है उसी को हम संख्या मान लेंगे, उसी को संख्या मान के हम सवाल को हल करेंगे। यानी जब 29 को हम संख्या मान लेंगे तो पूछा है कि संख्या में 8 से भाग दे दीजिए, 8 3 का 24, बच जाएगा 5। ठीक है। 8 3 का 24, बच जाएगा 5। क्लियर। अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है वो केवल उस दशा में इफेक्टिव होगी जब जो है आपका जो दूसरा से भाग देना है ना, पहले वाले से कटना चाहिए, ये इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है। जब ये 56 8 से कटेगा
तभी आप ऐसा कर सकते हैं, वरना अगर नहीं कटेगा तब आप क्या करेंगे कि तब आप आंसर नहीं निकाल सकते, तब निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। जब ये संख्या इससे कट नहीं रही है, यानी जो पहले वाला भाग दिया गया है, दूसरे वाले भाग जिससे देना है वो एक दूसरे से विभाजित होने चाहिए। अगर विभाजित हो रहा है तब तो ऐसा रूल किया जा सकता है या फिर उसका शेष निकाला जा सकता है, लेकिन जब ये नहीं कटेगा तो शेष नहीं निकाला जा सकता। क्लियर? ठीक है। अब जब आप ये पूछेंगे ना कि ऐसा होता क्यों हो, जब आप ये पूछेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि भाग मतलब कट रहा है तभी लागू होता है, नहीं कटता है तो नहीं लागू होता है, जब आप पूछेंगे तभी हम बताएंगे, वरना ऐसे हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 60 चाहिए तो 60 लीजिए। सवाल देखिए, एक संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो उस संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये तुरंत चेक कर लीजिए कि ये जो भाग देना है ना, अभी वो पहले वाले भाग दिए गए से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 23 कटने वाला है, 23 या 69, ठीक है, कट रहा है, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, 45 में भाग दे दीजिए 23 का। ठीक, 45 में जब 23 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, 23 होगा और ये 22 बच जाएगा, यानी शेषफल क्या होगा? 22। क्लियर? चलिए, से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, 3 से जो भाग देना है इससे कट रहा है ना, कट रहा है, 12 से 3 कट गया, पूर्णतः विभाजित है। अब हम लगा देंगे 5। अब 5 इसी को संख्या मानेंगे, 5 शेष है, अब इसको संख्या मानेंगे तो कह रहा है कि इसके वर्ग को देना है, यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। 25 को 3 से भाग दीजिए, 3 8 24, बचेगा कितना? 1। ये तो हम लिख रहे हैं ना। अब बताइए, 25 में आप लिख के भाग देंगे 3 का, 25 में भाग देंगे तो आप लिख के तो देंगे नहीं, डायरेक्ट हम कहेंगे 3 8 24, बच जाएगा 1, बात खत्म, 1 शेष हो जाएगा। ठीक है। अभी ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे हुए हैं भाग से संबंधित, जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और तब तक आप प्रयास करते रहिए। जब आपको सक्सेस होना है ना, जब आप कुछ करना चाहते हैं अलग, जब तक आप दुनिया से अलग हटके नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। मेहनत उसके लिए चाहिए। क्लियर? तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए। धीरे धीरे चलने वाला ही ना एक दिन बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। जब हम धीमे धीमे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते 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 एक दिन हमारी ऐसी स्पीड होगी कि हम बहुत तेज चलने लगेंगे। वैसे ही मैथ में हम करेंगे। अभी तो धीमे धीमे चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड हम फास्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये देखिएगा चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उससे जब एक्सरसाइज शुरू की जाएगी तो आप बहुत फास्ट करेंगे, और उसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और तमाम तरह के तरीके भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ और इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू।